पूरी हो गई है। आज संसद भवन और राज्यों के विधानसभाओं में इसके लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर के आपको बता दें कि करीब 4800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। वोटों के गणित में पक्ष और विपक्ष के बीच बने बड़े फासले को देखते हुए राजद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देश की अगली राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। वहीं रायसेना के इस रेस में एनडीए के द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के यशवंत सिन्हा आज आमने सामने होंगे। और इसी खबर पर सटीक जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से वेद जुड़ गए हैं। वेद, पटना में भी राष्ट्रपति पद को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस वक्त वहां? सुष्मिता, देश के हर राज्यों के विधानसभा में इस वक्त वोटिंग हो रही है। जाहिर है पटना में भी वोटिंग शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बहरहाल दोनों के बीच मुर्मू और यशवंत सिन्हा, एक एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से हैं, दूसरे जो है विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं। बहरहाल ये साझा शब्द का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक वे उम्मीदवार थे, जब तक विपक्ष के कई दलों का समर्थन था, तब तक साझा उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे विपक्ष के कई दलों ने अपने समर्थन की घोषणा हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो ये साझा उम्मीदवार कहना गलत होगा। यहाँ ऐसा है सुष्मिता कि दोनों का झारखंड से कोई ना कोई नाता रहा है, खास नाता रहा है। झारखंड के हजारीबाग केंद्र में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रालय से संभाला है और मंत्रालय के कार्यक्रम में कई ऐसी चीजें भी जो ब्रिटिश के हिसाब से जो हमारा बजट था वो पेश किया जाता था, वो पेश करने की परंपरा रही थी हमारे यहाँ। लेकिन यशवंत सिन्हा को उसका श्रेय जाता है कि जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने शाम 5 बजे ब्रिटिश संसद के हिसाब से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के हिसाब से जो वक्त होता था पेश करने का, जो ये ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़कर उन्होंने सुबह 11 बजे भारतीय समय के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके अनुसार उन्होंने पेश किया था। तो इस तरह से यशवंत सिन्हा का नाम कई मायनों में लिया जाता है। आईएएस रहे हैं, मुखर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण विभागों में अपना योगदान दिया है। आईएएस रहते हुए उन्होंने विदेशों में भी, जर्मनी में भी, फ्रैंकफर्ट में भी वे रहे हैं और काफी बड़ा योगदान दिया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा का कद जो है राजनीतिक के रूप से देखा जाए, करियर के रूप से देखा जाए, या फिर एक जो है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इनका जो के रहने वाले हैं, उनका सवाल जो है वो मयूरभंज में, तो उनकी पत्नी का घर, तो ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि दोनों का झारखंड से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। बिहार झारखंड से खासतौर से दोनों का जुड़ाव रहा है, क्योंकि यशवंत सिन्हा की पैदाइश पटना में हुई है। पटना के लोहानीपुर में एक घर है, वहां पर यशवंत सिन्हा की पैदाइश हुई है। तो ये मिलाकर बात करें अब वोटिंग की, बिहार में भी वोटिंग जारी है, जाहिर सी बात है, लेकिन नीतीश कुमार वोट नहीं दे रहे हैं। कारण यह है कि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और बिहार विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार के कई मंत्री, उसमें अशोक चौधरी भी शामिल हैं, मंगल पांडे भी शामिल हैं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हैं, जो इस वोटिंग के हकदार नहीं है, वो वोट नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन विधानसभा के जो 243 विधायक हैं, उनमें 242 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं धीरे धीरे। 242 इसलिए कि एक विधायक अनंत सिंह की सदस्यता पिछले कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें सजा मिली थी, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, इसलिए वो वोट नहीं दे सकते हैं। आरजेडी के विधायक थे, अब विधायक नहीं रहे, इसलिए वोट नहीं दे सकते हैं। तो 242 विधायक अपनी मताधिकार का प्रयोग जो है धीरे धीरे कर रहे हैं। उसमें से एक विधायक की अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक विधायक है मिथिलेश कुमार, जो सड़क दुर्घटना में पिछले दिनों घायल हो गए थे, बावजूद इसके वो यहाँ स्ट्रेचर पर पहुंचे और उन्होंने मतदान किया। तेजस्वी यादव जो विधायक है, उसके अलावा जितने भी बीजेपी एनडीए समर्थित विधायक हों या एनडीए के विधायक हों या फिर वो विपक्ष के विधायक हों या फिर दूसरी पार्टियों के विधायक हों, सभी बारी बारी से आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि सांसद जो है एनडीए के सांसद जितने भी हैं यहाँ पर, वो दिल्ली में संसद भवन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर सुष्मिता नजर डाली जाए कि बिहार में वोटिंग का कितना मत वैल्यू है सभी विधायकों के, तो 242 विधायक यहाँ पे, हालांकि विधायकों की संख्या 243 है, लेकिन 242 विधायक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 173 एक विधायक के वोट का वैल्यू है। यहाँ पर 40 सांसद हैं
16 राज्यसभा सांसद, 40 लोकसभा सांसद, 56 सांसद भी इस राज्य ने देश को दिया है। तो विधायकों की मत की अगर हम बात करें तो कुल विधायकों की वोट संख्या 41,866 हो जाएगी और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का जो मत वैल्यू होता है वो 700 है बिहार के लिहाज से। तो 56 सांसदों को जोड़ दें तो उनके वोट की कीमत हो जाएगी 39,200। यानी कुल आंकड़ों की बात तो बिहार के लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ विधायकों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो 81,066 जो है वो वोट वैल्यू पहुंचता है। और बिहार में अगर बात करें तो बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, जेडीयू के पास 45 विधायक है और इन दोनों विधायकों को अगर जोड़ दिया जाए, साथ ही साथ लोकसभा के 17 सांसद और राज्यसभा के 5 सांसदों को जोड़ दें तो ये कुल वैल्यू जो है वो पहुंच जाता है 28,721 लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये जो वैल्यू है ये आरजेडी के 79 विधायक और जो विपक्ष के अदर जो विधायक है 5 सांसदों के वोटिंग वैल्यू से कम है, काफी कम है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार में भी एनडीए की जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू वो बहुमत की ओर दिख रही है। बिहार के अगर मतदाताओं की बात करें या यहाँ पे जितने भी विधायक और सांसद के मतों की गिनती की बात करें, लेकिन बहरहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, आगे जरूर दिख रही है। लेकिन बार बार यशवंत सिन्हा ने अंतिम दिनों तक जिस तरह बार बार कहा है कि अपने स्वविवेक का पालन करें जितने भी मतदाता हैं, और एक रबर स्टैंप बार बार उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था जहां भी वो जाते थे लोगों से मिलने और जब मीडिया से बात करते थे तो बार बार यही कहते थे कि रबर स्टैंप राष्ट्रपति को न चुने, ताकि वो एक ऐसे राष्ट्रपति को चुने जो संविधान में हस्तक्षेप कर सके और जो गलत नीतियों हैं या भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई हुई और भी संस्थाएं, प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी भी कहते हैं हम, ऐसी संस्थाएं जो है इस पर वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इनमें राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सके। तो ये बार बार चीजें हैं। तो देखिए अभी निश्चित तौर पे द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है और देश की अगली महिला राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और सबसे बड़ी बात की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन चूंकि ये जो आंकड़ा है बहुमत जरूर देखा जा रहा है कि ये द्रौपदी मुर्मू की तरफ ही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ये कहते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट, जिस तरह से खेल में कुछ भी हो सकता है, किसी भी ओवर में गेम बदल सकता है, उसी तरह चुनाव में पहले सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है। सुष्मिता, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं और वो देश की अगली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। बहरहाल ये 21 तारीख को पता चलेगा जब मतदान की जो पेटियां हैं, मतपेटियां हैं वो खुलेंगी और उसके बाद जब मतगणना होगी। सुष्मिता जी वेद, बहुत अच्छे तरीके से आपने आंकड़ों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। अगर वही आप बयान की बात करे थे यशवंत सिन्हा की, तो इसी बीच उनका एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह चुनाव यह तय करेगा कि लोकतंत्र है या नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित, मैं वही कह रहा हूं कि बार बार उन्होंने यशवंत सिन्हा जब भी कहीं गए हैं और जब भी किसी तरह की मीडिया से जब भी बात की है या फिर वहां के सांसदों और विधायकों से बात की है अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, तो उन्होंने यही कहा है कि लोकतंत्र की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, चूंकि वो कह चुके हैं कि प्रजातंत्र पंगु हो चुका है। आपको याद होगा कि उन्होंने ये बयान दिया था कि इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, संसद को पंगु बनाया जा रहा है। नए नए जो अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस तरह से संसद में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिस पर पाबंदियां लगाई गई कि वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो असंवैधानिक शब्द होंगे, उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। इन सभी चीजों को लेकर एनडीए पर निशाना साधा, बीजेपी पर यशवंत सिन्हा ने निशाना साधा। और आपको बता दूं कि जब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था, उसके बाद से 2018 में जब छोड़ा था, उसके बाद से ही लगातार वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं, उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर फिर से दोबारा शुरू किया। ये चूंकि ये पहली पारी उनकी बीजेपी के साथ रही, दूसरी पारी तृणमूल कांग्रेस के साथ रही। वहां भी जाने के बाद वो लगातार मुखर रहे केंद्र सरकार के खिलाफ और लगातार वो बोलते रहे हैं। तो ये वो यशवंत सिन्हा ने हमेशा इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की बात की है। और पिछले दिनों जब से वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं, विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में वो सामने आए, उसके बाद से लगातार उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की मैं बात करूंगा, आखिरी बार मीडिया तक बात की, हर बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि इस देश में संसद को पंगु किया जा रहा है, यहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। यहां पर जितनी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो जांच करती हैं, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो या अन्य विभाग हो, इनकम टैक्स हो, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। और देश को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो इन संस्थाओं के
दुरुपयोग पर लगाम लगा सके। तो बहुत साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि इस देश में जो स्थिति है इससे निपटने के लिए देश में के सर्वोच्च पद पर उनकी जरूरत है, इन्होंने कहा है। और अपील भी की तमाम लोगों की कि अपने भीतर अपने जो अंतरात्मा है उसकी आवाज सुने लोग, तमाम विधायक, चाहे वो बीजेपी के विधायक ही क्यों ना हो, सबसे उन्होंने अपील की कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और उसकी आवाज पर ही मतदान करें। इस बीच सुष्मिता, एक खबर और भी है, जो उपराष्ट्रपति पर उम्मीदवार है बीजेपी के, उन्होंने भी अपना नामांकन अभी से बस थोड़ी देर पहले ही दाखिल किया है, जहां जगदीप धनखड़, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और रक्षा मंत्री तमाम लोग मौजूद रहे वहां पर। तो ये एक कह सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, उधर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भी दाखिल किया जा चुका है। तो ये एक आज सबसे बड़ी बात है सुष्मिता की, सावन की पहली सोमवारी है। हालांकि कई घटनाएं ऐसी देश में हो रही हैं जो काफी दुखद हैं, चाहे वो कोडरमा में जिस तरह की घटना घटी है, पटना में जिस तरह की घटना घटी, नदी में डूबने से मर गए, एक अभी तुरंत थोड़ी देर पहले नर्मदा नदी में एक बस पलट गई जिसमें 55 से 60 लोग गिरे थे। तो कुछ दुखद घटनाएं भी हैं, लेकिन इन घटनाओं के बीच में एक अच्छी खबर है कि अभी तक जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है और सबकी नजरें आज जो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं इन पर बनी हुई रहेंगी, जाहिर सी बात है, और हम इन खबरों का अपडेट भी देते रहेंगे। तमाम सटीक जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी